वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय ब्लड कडलिंग कैंपस लाइफ का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो अपने लैपटॉप के सामने गॉड से प्रेयर कर रही होती है ताकि उसे उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। फिर हमारी फीमेल लीड बैकग्राउंड में बोलती है कि मेरा नाम सोना शिन है और मैं पूरे 20 सालों से अपनी बहन के शैडो में ही रहती आ रही हूँ। फिर चाहे वो टूडलरहुड हो या फिर चाइल्डहुड हो या फिर टीनहुड हो, हमेशा से वो एक फीमेल लीड जैसी थी। पर मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी। ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मैं एट द एज ऑफ 15 मुझे एक लड़के से फर्स्ट साइड वाला प्यार हो गया। उसका नाम द्योंगशिक था और वो हमारी स्कूल की सॉकर टीम में था। तो मैं उसे अप्रोच करने में काफ़ी शाई फील करती थी, इसलिए मैं उसे दूर से ही देख लिया करती थी। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। पर एक दिन वो मेरे पास आया। इस तरह देख के मेरी फ्रेंड मुझे पुश करते हुए बोलती है, देखो शिन, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम उसे नहीं देखती थी तब वो तुम्हें भी देखता था। फिर देंशिक हमारी शिन से बोलता है, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। फिर शिन उसके साथ अकेले में आ जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती, क्या सच में जो मेरी फ्रेंड कह रही थी क्या वो सच में सच था। इस टाइम तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी रोम कॉम की फीमेल लीड हूँ। और फिर दोंगशिक बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना था और वो उसके सामने एक लेटर करता है। इसे देख के हमारी शिन की तो आंखें चमकने लगती हैं और वो बोलती है कि आखिर ये क्या है। तो दोंगशिक बोलता है कि ये एक लेटर है और शिन अपने मन में सोचती है, क्या, पर कैसे, आखिर दोंगशिक को कैसे पता कि मुझे उसके ऊपर क्रश है। फिर दोंगशिक उससे बोलता है कि जब तुम घर जाना। पर शिन की ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं होती। वो सोच रही होती है, क्या सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दोंगशिक भी वैसा ही सेम फील करता होगा जैसे कि मैं फील करती हूँ। फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है कि क्या तुम इस लेटर को अपनी बहन को दे सकती हो घर जाते टाइम। उसकी ये बात सुनकर शिंतो पूरी तरह शॉक हो जाती है और वो सोचती है, सच में फिर से वही। और दोंगशिक फिर से बोलता है कि आखिरकार मैंने तुमसे ये बात बोल दी। तुम्हें पता भी नहीं होगा मैं ये बात बोलने के लिए कितना ज़्यादा दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था। शिन उसको इस तरह देखती है शाय होते हुए तो वो सिर्फ खुद को एक फूल की तरह इमेजिन कर रही होती है। फिर हमारी शिन अपने घर आके बोलती है, क्या सच में मैंने कोई पोस्टमैन लग रही हूँ जो अपनी लेटर डिलीवरी करेगी। तो नहीं, फिर जाके उस लेटर को वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर देती है। पर ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमारे मिडिल स्कूल में म्योंगशिक और हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में जंगशिक और लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में ह्योंगसिक। पर मैंने सभी के लेटर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया ना, तो बाकी की बची हुई ज़िंदगी भी मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही काटूंगी। तब मैंने डिसीज़न लिया कि अपनी बड़ी बहन की यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का। तो मैंने चूज़ किया म्योंगसोंग यूनिवर्सिटी, जो कि स्पेशल एडमिशन देती है ब्लड डोनर्स को। तो फिर क्या, मैंने भी ब्लड डोनेट कर करके अपना भी एक सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर मुझे भी उस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिल ही गया। हमारी शिन एंजॉय कर ही रही होती है, एक्साइटेड हो ही रही होती है, तब तक उसकी बहन आ जाती है और बोलती है, सुहाना, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आखिर तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही चुका है। और वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल कर रही होती है और शिन की तरफ काफ़ी शौक नज़रों से देख रही होती है। फिर वो बोलती है, आखिर एक बार। उसकी ऐसी बात सुन के उसकी बहन अचानक से उसकी तरफ देखने लगती है अपने आंसू पोंछते हुए। वो चिल्लाते हुए बोलती है, शिन, कि आखिर एक बार तुम मुझे सेंटर स्टेज क्यों नहीं लेने देती। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है व्यू। देन शिन बोलती है कि थैंक गॉड ये स्पेशल एडमिशन के लिए जो कि ब्लड डोनर को मिलना था। आखिर इसी वजह से मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई। फिर हमारी शिन गाइड बुक पढ़ते हुए बोलती है, आखिर क्या टाइम हो रहा है। फिर वो सामने देखती है और वहाँ पे एक लड़का उसे हाय कर रहा होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेस्क पे खड़ा होता है। तो वो बैठते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाया क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। तो शिन बोलती है, क्या सच में बाहर रोशनी थी।
तो वो बोलता है कि थैंक यू फॉर योर कमिंग मिस शिन। फिर वो उससे कुछ क्वेश्चन करने लगता है कि क्या आपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अवॉइड किए जैसे कि गार्लिक पूरे 3 दिनों से। तो वो आंसर करते हुए बोलती है शिन कि हाँ। फिर बोलता है क्या तुमने कोई एसेसरीज तो नहीं पहनी जो कि सिल्वर में हो। तो उसने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई क्रॉसेस या बाइबल तो नहीं है। तो बोलती है नहीं। फिर बोलता है ठीक है तुम्हारी चेकिंग हो चुकी है तो तुम इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकती हो डीन के पास। तो वो पीछे से फिर बोलता है कि आखिर तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शिन बोलती है थैंक यू। फिर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। फिर पीछे से वो लड़का बोलता है कि आखिर तुम्हें नहीं हमें थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हारे आने के लिए। फिर शिन गेट से अंदर झांकते हुए बोलती है हेलो आखिर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, क्या अंदर कोई है। तभी उसको थोड़ी ब्राइटनेस दिखाई देती है तो वो उस तरफ देखती है। तब देखती है एक आदमी अपने हाथों में कैंडल लेके बोलता है मतलब अंदर आ जाओ मिशन। कैरी प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा इस डार्कनेस के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और आप प्लीज़ मैंने आपके लिए हिबिस्कस टी तैयार किया है। ये हमारी वेस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ये हमें काम करने में हेल्प करती है। तो डीन शिन से क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि मिस शिन, मैं जस्ट क्यूरियस था कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आप डेली ब्लड क्यों डोनेट करती थी। तो मिस शिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि वो रीज़न जिस वजह से मैं डेली ब्लड डोनेट करती थी वो था। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन पूछ रही होती है अपनी बहन से कि तुम ब्लड डोनेट नहीं करोगी। तो उसकी बहन बोलती है नहीं, मैं मुझे काफ़ी डर लगता है इस चीज़ से। तो शिन बोलती क्या सच में। और वो काफ़ी क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलती है आई सी। फिर वो काफ़ी खुशी खुशी अपना ब्लड डोनेट करती है और वो नर्स इसको इतना खुश देख के बोलती है कि ये शायद काफ़ी खुश है लोगों की मदद कर। फिर वो अगले दिन भी वहाँ चली जाती है और फिर से ब्लड डोनेट करती है। फिर वो डीन को धीरे से आंसर करते हुए बोलती है क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज़ थी जो मेरी बहन नहीं कर सकती है। और डीन बोलता है पर्डन। फिर वो खुश होके तेज आवाज़ में बोलती है कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ब्लड डोनेट करती थी क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना काफ़ी पसंद है। फिर डीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मिस शिन। फिर डीन हमारी शिन से थोड़ा इमोशनल होके बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा है, स्पेशली ब्लड डोनर्स के लिए। स्पेशल एडमिशन प्रोसेस क्रिएट करना इजी नहीं था और अब वो चाहते हैं कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ना रहे बल्कि फ्यूचर में और भी बड़ा और फेमस बने। और आप वो मेन स्टार हैं जिनकी वजह से हम ये सपना पूरा कर पाएंगे। तो शिन अपने मन में सोच रही होती है जितना मैं इनकी बातें सुनती जा रही हूँ ऐसा फील हो रहा है ये अंधेरा कमरा भी रोशनी से जगमगा रहा हो और उस रोशनी ने इस इनफैक्ट वो गर्माहट कुछ ज़्यादा ही हॉट है। तभी डीन चिल्लाते हुए बोलता है आग लग गई, मेरे हाथों में आग लग गई। फिर शिन बोलती है ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आपको पानी की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये चाय फेंकना सही होगा। चाय लेके उस डीन के हाथों पे फेंकती है और वो डीन बोलता है फिर थैंक यू मिस शिन, मैं अभी एबल नहीं हूँ अपने हाथ को रीजनरेट करने में। तो शिन बोलती है क्या, आपका क्या मतलब है। और फिर शिन सोचती है कि इस कमरे में कुछ ज़्यादा ही धुआं भर गया है, शायद मुझे विंडो इस रूम की ओपन कर देनी चाहिए ताकि थोड़ी हवा बाहर जा सके। और डीन बोलता है हाँ क्यों नहीं प्लीज। फिर वो शिन की तरफ अचानक से देखता है और बोलता है होल्ड ऑन। तब तक बहुत देर हो गई होती है, सारी रोशनी आके उसके मुंह पे लग जाती है और फिर शिन बोलती है फिर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर वो जब देखती है ध्यान से तो डीन के कपड़े नीचे पड़े होते हैं और फिर वो आसपास देखती है और बोलती है आखिर वो अपने कपड़े ऐसे छोड़ के कहाँ भाग गए। फिर वो जब ध्यान से देखती है तो वो कपड़े हिल रहे होते हैं। फिर उसके अंदर से एक चमगादड़ उड़ते हुए निकलता है और ये देख के शिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बैट भी उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक्चुअली मैंने इतने जल्दी नहीं सोचा था कि मैं रिवील हो जाऊंगा। और फिर शिन बोलती है मेरा नाम सियोनहा शिन है। और फिर वो काफ़ी तेज चिल्ला के बोलती थी आखिर ये किसने इमेजिन किया था कि मैं फीमेल लीड कुछ इस तरह बनूंगी। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और शिन अपनी आंखें खोलती है और बोलती है
आखिर ये क्या था। फिर वो सब सोचती है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, वो वैम्पायर दिखा था। फिर वो बोलती है हंसते हुए कि ओहो, मुझे लगता है मुझे स्कूल के लिए रेडी होना चाहिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी, तभी मुझे ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। फिर वो उठते हुए बोलती है कि अरे यार, आज तो मेरा इंटरव्यू है डीन के साथ, मुझे रेडी हो जाना चाहिए, मैं अभी स्लीप अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर वो उठती है और फिर वो बोलती है 1 मिनट, आखिर ये क्या था। फिर वो पीछे मुड़ती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पे कॉफिन क्या कर रहा है, और आखिर मेरे साथ क्या हुआ था जो मुझे यहाँ पे लिटाया हुआ था। फिर वो काफी शॉक होते हुए बोलती है क्या मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया था, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने की वजह से कि मैं अपनी बहन से डिफरेंट कॉलेज में जाऊंगी जो कि उससे ज्यादा बड़ा होगा। फिर एक आवाज आती है क्या तुम जग गई, और फिर एक लड़का अंदर आते हुए बोलता है भगवान का काफी शुक्र है, मैं तो काफी ज्यादा वरीड था तुम्हारे लिए। और इतना सुंदर लड़का देख के हमारी शिन तो काफी ज्यादा मेस्मराइज हो जाती है। फिर शिन बोलती है ओ माय गॉड, तुम तो एक एंजल हो, इसका मतलब मैं हेवन में आ गई हूँ। और फिर वो लड़का बोलता है नहीं, ये एक लॉज है। फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है इंटरव्यू के दौरान तुम शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर शिन बोलती है क्या इंटरव्यू, मुझे लगा ये सारा ड्रीम था। फिर डीन अंदर आते हुए बोलता है कि नहीं, ये कोई सपना नहीं था, जो भी तुमने देखा मिस शिन, पहले वो सब कुछ सच था। मिस शिन, हम लोग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, हम वेम्पायर्स हैं। और फिर हमें डीन का फेस दिखाया जाता है जो कि एक इच्छाधारी वेम्पायर बन के आया होता है, जिसकी शक्ल वेम्पायर की और पूरा शरीर ह्यूमन का होता है। और उसका ऐसा रूप देख के शिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई होती है। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या, आखिर यहाँ पे एक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और फिर वो नीचे झुक जाती है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे जिंदा मत खाना, कि मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ और मेरा टेस्ट बहुत गंदा होगा, मैं बिल्कुल भी यमी टेस्ट नहीं करती, तो प्लीज़। और फिर वो डीन बोलता है कि मिस शिन, मैं आपका डीन हूँ, मैं अभी मिडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ, इस सनलाइट की वजह से मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो लड़का बोलता है कि अभी तुम शांत हो जाओ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे हो उसको, मैं उसे काम करता हूँ। और फिर वो आके मिस शिन से बोलता है मिस शिन, हम आपको हार्म नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम आपके साथ रहना पसंद करेंगे, तो प्लीज़ आप डरिए मत प्लीज़। क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रही हो। और ये बोलते वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और उसकी बातें सुन के शिन तो शर्माते हुए बोल रही होती हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया। और उसको इतनी आसानी से बात मानता देख पीछे डीन तो काफ़ी हर्ट हो रहा होता है। और फिर वो बताने लगता है वेम्पायर्स और ह्यूमंस सदियों से लड़ते आ रहे हैं, उनके बीच कभी वॉर खत्म ही नहीं हुई थी। ह्यूमंस और वेम्पायर दोनों ही सोचते थे कि हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते पीसफुली। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा हमें ये चीज फील होने लगी कि हमें ह्यूमंस की जरूरत है, हम ह्यूमंस के बिना नहीं रह सकते। तभी एक लड़की बोलती है आखिर यहाँ पुलिस क्या कर रही है, अगर जो ये ऐसे ही रात में भी टहलती रही तो आखिर मैं ब्लड कैसे पीऊंगी। तो डीन हमारा बोला होता है आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं इस जगह पे। फिर हम लोगों ने अपने प्लान्स को एक्शन में लाना स्टार्ट कर दिया और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें ह्यूमंस के साथ रहना चाहिए कि नहीं। इसको सपोर्ट करते हुए वो अपने हाथ उठाए, जिसके अगेंस्ट है वो अपने पैर उठाए। पर ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी होती है। तभी कोई हमें दिखाया जाता है कि कोई काफी ज्यादा रो रो के चिल्ला रहा होता है किसी बात पर और डीन उसे काफी शौक में देख रहा होता है। पर हम लोगों के सपोर्ट और हमारे से कई लोगों के सपोर्ट ने हमें इस म्योंगसोंग यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशन को मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्प करी है। फिर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बनाया, द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और फाइनली हम लोगों ने चूज किया एक ह्यूमन फ्रेशमैन को जो कि हमें डेली ब्लड सप्लाई कर सके। तो वो फ्रेशमैन आप हैं मिस शिन। फिर शिन उनकी ऐसी बातें सुन के उसको सब पूरा पास याद आने लगता है कि जब वो एंट्री कर रही थी तब उसको कैसे से क्वेश्चन पूछे गए और कैसे ये सब होता जा रहा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या ये इनफ नहीं था कि मुझे पता चले कि यहाँ वेम्पायर्स होते हैं, बल्कि मुझे एक वेम्पायर की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन दे दिया है और मुझे आपको डेली ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, तो आपने मुझे ही क्यों चूज किया। यहाँ पे और भी लोग होंगे ना जो मेरे से ज़्यादा कैपेबल होंगे। क्या आपको सच में मेरे से ज़्यादा अच्छा रिज्यूमे किसी और का नहीं मिला? अगर जो मिला होगा तो आखिर मैं ही क्यों। फिर डीन बोलता है कि आपको याद है कि मैंने आपसे पूछा था कि आप डेली ब्लड क्यों डोनेट करती थी उन्हें। तो मैंने आपका ब्लड चेक करवाया तो मुझे पता चला कि ये आपका ब्लड हम लोगों के लिए इनफ है। आपका थोड़ा सा ब्लड भी हम लोगों की पूरी एनर्जी रिचार्ज कर देता है। तो शिन बोलती है क्या तो तुम्हारा मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों में सिर्फ एक ह्यूमन एनर्जी ड्रिंक बन के रह गई हूँ। फिर डीन बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रेगुलरली ब्लड डोनेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 बार एक साल में ब्लड डोनेट करना पड़ेगा और आपको इस यूनिवर्सिटी में आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे।
और आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें प्लीज़। आप अपना डिसीज़न बताइएगा। और फिर शिन हमारी बाहर निकल जाती है। फिर शिन बोलती है कि मैंने आज रात तक का टाइम मांगा है उन लोगों से। फिर वो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैं एक रात में कैसे पता लगा सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, कि मुझे एक एनर्जी ड्रिंक बनना है या फिर एक अच्छी से पढ़ाई करके मुझे आगे चल के कुछ करना है। ओ माय गॉड। और ये सब सोच सोच के अपने बाल उखाड़ के टकली बन ही रही होती है। तभी वो लड़का आता है और बोलता है मिस शिन। और शिन बोलती है ओ माय गॉड, ये एंजल फिर से आ गया। तो वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है नहीं, मेरा नाम बेरियम है। तो वो बोलती ओ तो तुम वही हो ना जो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैठे थे। तो वो बोलता है हाँ हाँ, आज मैंने सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई नहीं करी है। और शिन बोलती है हंसते हुए कि हाँ तुम काफ़ी केयरफुल हो गया, आखिर तुम वेम्पायर हो और तुम तो कोरियन फूड भी नहीं खा पाओगे क्योंकि उसमें गार्लिक होता है और तुम तो गार्लिक खाते नहीं हो। और मैं सोच रही थी कि देखो तुमने इतने सारे अजीब अजीब क्वेश्चन क्यों पूछे पहले, और आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। बेरियम बोलता है कि मुझे लगा आप जिस तरह से डर गई थी आप मेरे से बात नहीं करेंगे और मेरे से दूर चली जाएंगी, लेकिन ये तो कुछ और दिख रहा है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिशन बोलती है कि नहीं, वो डीन का ट्रांसफॉर्मेशन बैट में इतना अजीब था कि मेरी आइज़ अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हैं। और फिर वो लड़का बोलता है कि प्लीज़ मिशन आप इस बारे में ध्यान से सोचिएगा क्योंकि आपके साथ साथ हम भी फ्रेशमैन हैं और हमें सच में आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम वेम्पायर आपसे अलग नहीं होते हैं, हम भी एक ह्यूमन की तरह हैं। तभी हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो ब्लड सूप बेच रहा होता है। फिर वो अपने घर आ जाती है और आते बोलती है ओ माय गॉड, मैं फिर से इस शेर की गुफा में जा रही हूँ। फिर वो अंदर आते बोलती है कि मैं घर आ गई। और सब लोग बोल रहे होते देखो यहाँ पे कौन आ गया है, आखिर हमारी स्टार ऑफ द डे आ ही गई घर पे। फिर शिन बोलती है अंकल आंटी आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं रास्कल कहीं की, ऐसे कौन बोलता है। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, आखिर तुम्हें इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो मिला है। फिर उसकी मम्मी पापा दिखाया जाता है जो मम्मी रोते हुए बोल रही होती हैं कि हम लोगों ने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरी प्यारी बच्ची सुहाना मैनसोंग यूनिवर्सिटी में जाएगी। तो उसके डैडी बोल रहे होते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हनी, आखिर ये तुम्हारे हार्ड वर्क का ही नतीजा है। और फिर शिन के आसपास उसके अंकल आंट सब लोग आ जाते हैं और उसका कजिन भी आ गया होता है। और उसका कजिन बोलता है आखिर ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी बहन की यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी नहीं है सिस्टर। और उसकी आंट बोल रही होती है मुझे तो लगा था कि तुम ज़िंदगी भर अपनी बहन की शैडो बन के ही रहोगी, आखिरकार तुम अपने पैरों पे खड़ी होने का ट्राई तो कर रही हो। और उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन पक्का काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई इस चीज़ों से। और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है सिन को कि आज के दिन भी मेरी सिस्टर वो चिल्लाते हुए बोलती है आज तो मेरा स्पेशल डे, आज तो कम से कम मेरी बहन से मेरा कंपेयर मत करो। फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं शिन हाँ हाँ तुम सही हो, आज के लिए बहुत हो गया तुम्हारी बहन के बारे में बात। फिर शिन बोलती है कि आखिरकार आज सारी स्पॉटलाइट आज मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं एक्सेप्टेड हो चुकी हूँ मैनसिंग यूनिवर्सिटी में। और ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है वो। और फिर अपने मन में सोच रही होती है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे एक ह्यूमन एनर्जी ड्रिंक बनना ही पड़ेगा। और फिर रात हो जाती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि खुद को लूज मत करना और उस बेकार से ह्यूमन से दूर रहना। फिर हमारा मेन लीड बोलता है यस फादर। और एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि शिन एक गेट के सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि फाइनली आज मेरा पहला दिन है इस यूनिवर्सिटी में। मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या वो मुझे नीची नज़रों से देखेंगे क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ या फिर वो मुझे सिर्फ एक फूड की तरह देखेंगे। फिर वो बोलती है कि हाँ छोड़ो ये सब, अब ऐसा कुछ नहीं करा जा सकता। फिर वो गेट धीरे धीरे खोलती है और फिर वहाँ देखती है यहाँ तो पूरी तरह से अंधेरा है। और फिर लाइट ऑन होती है और सब बहुत तेज तेज चिल्ला रहे होते हैं कि वेलकम शिन, हम लोग की यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है। और फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखती है कि एक बोर्ड पे लिखा होता है कि वेलकम सेओना। और वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारी खाने की चीज़ें रखी होती है और वो बोलती है क्या ये पार्टी सिर्फ मेरे लिए है। और फिर बहुत सारे वेम्पायर उसके आसपास आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वाओ तुम शिन हो ना, आखिर तुम कितना अच्छा स्मेल कर रही हो। और एक लड़का बोला था कि वाओ तुम तो काफ़ी अडॉरेबल हो। और शिन सोच रही होती क्या ये सारे वेम्पायर्स हैं और कहती है छोड़ो ये सब, वेम्पायर से तो क्या हुआ, आखिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये सब लोग मेरी तरफ इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। फिर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं हेलो शिन कैसी हो तुम। और वो एक लड़की बोलती है पिंक हेयर में कि आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गई, मेरा नाम है डुआडू। और जो ब्लू हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है मेरा नाम है मिरोजी। और वो दोनों एक साथ हाथ आगे करते हुए बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू। फिर शिन दोनों हाथों से हैंडशेक करते हुए बोलती है नाइस टू मीट यू टू। और फिर वो उन लोगों से पूछ लेती है क्या तुम दोनों लोग कपल हो। और उसकी कपल वाली बात सुन के वो लड़का तो काफ़ी ज़्यादा तेज हंसने लगता है।
और फिर उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि ये गुड लुक्स के पीछे पागल है और इसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है जब हम दोनों को कोई कपल बुला लेता है। और वो लड़की गुस्से की नज़र से उसको देख रही होती है कि क्या पागल बकने लगा यहाँ पे। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती नहीं, मैं गुड लुक्स के पीछे पागल नहीं हूँ। और फिर मिरोजी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, जब तुम छोटी थी तुम हर समय जियोन के आगे पीछे ही घुमा करती थी। तब डुआडू बोलती है कि नहीं, मैं नहीं घूमती थी। और शिन अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये लोग टीम रॉकेट की तरह लग रहे हैं जो पोकेमॉन में था। और शिन बोलती है कि जियोन ज़्यादा अच्छा दिखता होगा इस डिपार्टमेंट में। फिर वो लड़की बोलती है हाँ वो एक यंग मास्टर है, उसके नोबल लीनेज की वजह से। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा दिखता है। फिर मीरा जी बोलता है हाँ वो काफ़ी क्यूट है कि डुआडू उसके पीछे पागल हो रखी है। और डुआडू तो पागल की तरह सा गला दबा रही होती कि मैंने बोला ना मैं उसके पीछे पागल नहीं हूँ, तुम चुप हो रहे हो कि नहीं। और शिंद अपने मन में सोच रही थी हाँ एक क्यूट यंग मास्टर, आखिर वो कैसा दिखता होगा, एक ऐसा जेंटलमैन जैसा। छोड़ो भी मुझे ये करना। फिर डुआडू बोलती है कि उसकी तरफ तुम ज्यादा होप्स मत रखना, वो एक्चुअली काफी उसकी बातें पूरी भी नहीं होती है। तभी पीछे से काफी तेज आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये वेलकम पार्टी ये किसके लिए है। और शिन पीछे मुड़ती है और देखती है और पीछे से डुआडू बोलती है कि यही है जियोनशी। और उसकी तरफ देख रही होती है शिन। एक जेंटलमैन से ज्यादा ये एक ठग लग रहा है। फिर वो बोलती है शौक होकर क्या ये सच में एक यंग मास्टर है। तो डुआडू बोलती है हाँ ये है। फिर कोई लड़का आता है और जियोन से बोलता है देखो वहाँ पे एक ह्यूमन है और वही हम लोग यूनिवर्सिटी की नई स्टूडेंट। और तभी शिन उसकी तरफ देखती है और जियोन भी उसकी तरफ देखता है और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। और तभी हमें जियोनशी की लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जब वो पैदा हुआ था तभी से उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया गया था कि ह्यूमन कुछ इस टाइप के दिखते हैं और तुम्हें कुछ चीज़ों से दूर रहना है जैसे कि लहसुन और क्रॉसेस। और ह्यूमन का ऐसा शक्ल देखे जियोन तो काफ़ी बचपन में शौक लग रहा था। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तब उसे पढ़ाने लगे कि जो ह्यूमन होते हैं वो काफ़ी लेसर बीइंग होते हैं और उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और फिर एक दिन वो डुआडू और मीरा जी को बात करते हुए सुन, जहाँ पे मीरा जी बोल रही होती है कि तुमने यूनचा को देखा वो कितना ज़्यादा अच्छा था है ना। तो मीरा जी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम लुक के पीछे पागल हो। और फिर मीरा जी बोलता है क्या तुम उसे डेट करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो, क्योंकि हम वेम्पायर हैं और हम ह्यूमंस को डेट नहीं कर सकते। तो डुआडू बोलती है कि ये ट्रबल लेने के वर्थ है। और उनकी ऐसी बातें सुन के जियोन तो बोलता है आखिर मैं इन जैसी इन्फीरियर बींग्स के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं हूँ, इमोशनली तो बिल्कुल नहीं। और जब मैंने उसको देखा तब मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया, मेरी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा जल रही थी और मेरे गुस्से ने मुझे ओवरपावर्ड कर दिया। और शिंदो चिल्लाते हुए बोलती है क्या ये इसका गुस्सा है ह्यूमन की तरफ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जियोनशी अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरे इनसाइड क्या हो रहा है। और फिर उसे पास्ट की अपनी मेमोरीज याद आने लगती है कुछ अजीब सी, कि कोई उसे जाने के लिए बोल रहा होता है और एक लड़की बोल रही होती है कि मेरे पास मत आना। और फिर शिन उससे बोलती है हे क्या तुम सही हो, और उसकी तरफ वो हाथ बढ़ा रही होती है। और फिर जियोन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा मुझसे दूर रहो। उसका हाथ काफ़ी तेज वो झटक देता है जिससे शिन के हाथों में काफ़ी तेज चोट लग जाती है। और डुआडू चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो शिन, क्या तुम सही हो। और फिर वो काफ़ी तेज चिल्लाने लगती है कि जियोन आखिर तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। और शिन देखती है जब मीरा जी को अपने लिए गुस्सा करते देख तो वो तो आंखों में पानी लेके उसकी तरफ देखने लगती है। और फिर जब वो सुनती है कि डुआ बोल रही होती है कि अगर जो तुम्हारे जैसे उसका एक बूंद भी ब्लड बेकार हो गया होता तो। और उसकी ऐसी बातें सुन के शिन काफ़ी शॉक हो जाती है। और फिर डुआ तो लगातार बोलने लगती है ओ माय गॉड देखो तुम्हारा हाथ कितना रेड हो गया है शिन, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा होगा ना, लोगों मुझे आइस लानी चाहिए। और इसकी ऐसी बातें सुन के वो तो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। फिर जियोन बोलता है कि आखिर तुम इस बेकार से ह्यूमन की इतनी चिंता क्यों कर रही हो, इस पूरी दुनिया में काफ़ी सारे ह्यूमन्स हैं जो हमें ब्लड सप्लाई कर सकते हैं जब भी हम चाहें, और आखिर ये पूरा वर्ल्ड ह्यूमन से भरा हुआ है तो तुम्हें इसकी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिन उसकी ऐसी बातें सुन के उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर पीछे से दो लोग बात करते हुए बोलते हैं क्या सच में इसने रीड नहीं किया था कि एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था कि हम लोगों को सिर्फ प्रोग्राम के द्वारा सप्लाई किया गया ब्लड ही पीना पड़ेगा। और उन लोगों की बातें सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर वो सोचता है अरे यार मैंने वो टर्म एंड कंडीशन स्किप क्यों कर दी थी। और फिर शिन सामने आते हुए बोलती है कि सॉरी बोलो और मैं प्रेटेंड करूँगी कि ये ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और वो बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सॉरी, वो भी एक ह्यूमन से, बट ऐसा तो नहीं कि अब मैं कभी ब्लड ही नहीं पी पाऊँगी अगर जो मैंने सॉरी नहीं बोला तो। आखिर सही है,
मुझे अपना प्राइड अभी भूल जाना चाहिए क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर जियोन बोलता है कि मैं, और शिन बोल रही होती हाँ आगे बढ़ो जल्दी से। और फिर वो गुस्से में आते हुए बोलता है कि मैं तुम जैसे बेकार ह्यूमन से कभी सॉरी नहीं बोलूँगा। और फिर वो हंसते हुए बोलती है शिन अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा नौटंकी करते हुए दौड़ रही होती है और चिल्लाते हुए बोलती है डीन, और पीछे से बोलती है कि अब तुम सिर्फ एक डेड मीट की टुकड़े की तरह रहोगे। और फिर जियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि यही रीज़न था कि मैं कभी ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था।